महाभारत की कथा के अनुसार जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया, तब उसके संपन्न होने के बाद दुर्योधन ने मामा शकुनी के परामर्श पर पांडवों का अपमान करने और उनसे उनका राज्य छीनने की साजिश की। इसी साजिश के तहत दुर्योधन ने युधिष्ठिर के पास हस्तिनापुर में आकर दूत कीड़ा करने का निमंत्रण भेजा, जिसे युधिष्ठिर ने तुरंत स्वीकार कर लिया। फिर युधिष्ठिर बाकी पांडवों और द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। हस्तिनापुर पहुंचने पर दुर्योधन ने बाकी कौरवों सहित पांडवों का खूब आदर सत्कार किया। फिर हस्तिनापुर में एक विशाल राज्य सभा का आयोजन किया गया, जिसमें धृतराष्ट्र, गांधारी, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, विदुर इत्यादि सब अपने अपने आसन पर विराजे। द्यूत क्रीड़ा का प्रारंभ किया गया, जिसमें एक तरफ पांडव थे और दूसरी तरफ दुर्योधन बाकी कौरवों और कर्ण सहित शामिल हुआ। मामा शकुनी ने दुर्योधन की तरफ से पासा फेंका, जो कि एक विशेष प्रकार का पासा था, जो शकुनी के पिता की रीढ़ की हड्डियों से बना था और जिसमें हमेशा शकुनी के अनुसार अंक आते थे और शकुनी की ही जीत होती थी। फलस्वरूप युधिष्ठिर हार गए, जिसमें उन्होंने स्वयं को, अपने भाइयों को, राज्य को और अंत में द्रौपदी को नाम लेकर दांव पर लगाया था। फिर दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी को उसके कक्ष से दरबार में घसीट कर लाने को कहा। उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए भरी सभा में ले आया। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब द्रौपदी ने सभी से, जो वहां सभा में मौजूद थे, मदद की गुहार की। परंतु वहां मौजूद सभी बड़े बड़े लोग जैसे धृतराष्ट्र, गांधारी, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण आदि सब सिर झुकाए मौन बैठे हुए थे। किसी ने भी दुर्योधन का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। देखते देखते दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने पूरी सभा के सामने ही द्रौपदी की साड़ी उतारना प्रारंभ कर दिया। सभी मौन थे। पांडव भी द्रौपदी की लाज बचाने में असमर्थ हो गए। जब द्रौपदी ने देखा कि उसकी लाज बचाने वाला इस भरी सभा में कोई नहीं है, तब उसने अपने आंखें बंद की और श्री कृष्ण का आवाहन किया। श्री कृष्ण उस वक्त सभा में मौजूद तो नहीं थे। द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच युद्ध है। आज मुझे देखना है कि ईश्वर है कि नहीं है इस धरती पर। तब भगवान श्री कृष्ण ने दूर से ही सभी के समक्ष एक चमत्कार प्रस्तुत किया और द्रौपदी की साड़ी तब तक लंबी होती गई जब तक कि दुशासन थक कर बेहोश नहीं हो गया। और यह देख सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सभी को यह समझ में आ गया कि यह भगवान श्री कृष्ण का ही चमत्कार है। द्रौपदी की साड़ी खींचने वाले दुशासन का तो बुरा अंत हुआ और महाभारत के युद्ध में भीम ने उसका वध किया।
कहते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा द्रौपदी की लाज बचाने के पीछे दो कारण हैं। पहला यह कि द्रौपदी उनकी सखी थी और दूसरा यह कि द्रौपदी ने दो पुण्य कार्य किए थे। हालांकि यह दो कारण नहीं होते तो भी भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की लाज जरूर बचाते। पहला पुण्य कार्य यह था कि एक बार द्रौपदी नदी में स्नान कर रही थी और उसी समय एक साधु अपनी टोली के साथ उसी नदी में स्नान करने के लिए आया। स्नान करने के समय उस साधु की लंगोट पानी में बह गई और पानी में बहकर दूर चली गई। और निर्वस्त्र होने के कारण वह साधु शर्म से नदी के बाहर नहीं निकल पा रहा था। उस साधु को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उस नदी से बाहर कैसे निकले। तब अंत में वह साधु नदी से निकलकर एक साड़ी की खोज में झाड़ी के पीछे छिप गया। द्रौपदी ने उस साधु की इस अवस्था को देखकर अपनी साड़ी से लंगोट के बराबर कोना फाड़कर उस साधु को दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर द्रौपदी को खूब आशीर्वाद दिया। दूसरा पुण्य कार्य यह था कि एक बार राजसूय यज्ञ के समय जब शिशुपाल, जो कि घोर कृष्ण विरोधी था, उसने राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण का मान सम्मान देखकर ईर्ष्यावश उन्हें अपशब्द कहने लगा। 100 बार अपशब्द कहने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और उससे शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। जिस वक्त सुदर्शन चक्र शिशुपाल का वध करके श्री कृष्ण की उंगली में वापस आ रही थी, तब उस सुदर्शन चक्र से श्री कृष्ण की उंगली भी थोड़ी कट गई। उंगली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांधी थी। इसके बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन दोनों पुण्य कर्मों की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी को ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और द्रौपदी की लाज बच गई।